बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सरदार हसनैन हनीफ़ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड। नाज़रीन, इमरान खान ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी वक्त जो है वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं और इस हवाले से वफाकी हुकूमत में काफ़ी बेचैनी पाई जाती है और वफाकी दारुल हुकूमत को जो है वो कंटेनरों से मुकम्मल तौर पर जो है वो सजा दिया गया है और बड़ी बड़ी खंदकें भी जो हैं वो खोदी जा रही हैं। और इस कठपुतली जो हुकूमत ने जो है वो ये फ़ैसला किया है कि किसी भी सूरत इमरान खान को और लॉन्ग मार्च के शुरा को जो है वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। और दूसरी जानिब जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हैं वो मतवातर जो है वो इमरान खान को उकसा रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं कि तुम जो है वो इस्लामाबाद आकर तो दिखाओ, फिर मैं तुम्हें जो है वो देख लूँगा। नाज़रीन, इस सारे मंजरनामे से ये वाज़िया होता है कि मौजूदा कठपुतली हुकूमत जो है ये किसी भी सूरत जो है वो इमरान खान को या लॉन्ग मार्च के शुरा को जो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल नहीं होने देगी। और इस मकसद को हासिल करने के लिए ये जो है वो किसी भी किस्म का जो टार्चर है वो पाकिस्तान के निहत्ते आवाम पर करने को तैयार हैं। बड़े पैमाने पर आंसू गैस के शेल मंगवा लिए गए हैं और जो एफसी की इजाफी नफरी है उसको भी तलब कर लिया गया है, रेंजर्स को भी बुलाया गया है और जो अहम सरकारी जो इमारतें हैं वहाँ पर पाक फ़ौज के जवानों को जो है वो तैनात कर दिया गया है। नाज़रीन, इस कठपुतली और इम्पोर्टेड हुकूमत का ये प्लान है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के अदारों को पाकिस्तान के अवाम के सामने ला खड़ा किया जाए और इनमें जो है एक बड़ा तसादम करवाया जाए। इसी से जो है इस हुकूमत को अपना मुस्तकबिल जो है वो बचता हुआ नज़र आता है। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान जो है वो अपनी प्लानिंग को बड़ा ही खुफिया इस दफ़ा रखे हुए हैं और सिर्फ 3 या 4 लोगों से ज़्यादा किसी को ये नहीं मालूम कि इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल कब देंगे और इस लॉन्ग मार्च का जो पड़ाव है वो इस्लामाबाद के अंदर होगा या फिर इस्लामाबाद को जो है वो चारों तरफ से घेर लिया जाएगा और इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। नाज़रीन, अभी इस बारे में कोई भी हतमा राय जो है वो कायम करना जो है वो मुश्किल है, लेकिन एक बात वाज़िया है कि इमरान खान के एहतजाज की कॉल को लेकर इस कठपुतली हुकूमत के अंदर सख्त जो है वो बेचैनी पाई जा रही है। नाज़रीन, दूसरी जानिब इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने कल रात अवान वज़ीर आज़म में जो है वो एक इत्तेहादी जमातों का इजलास भी बुलाया और उसमें कुछ अहम फ़ैसले किए गए। नाज़रीन, उन अहम फ़ैसलों में सबसे बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर इन कठपुतली हुक्मरानों ने जो है वो इमरान खान को गिरफ़्तार करने का प्रोग्राम बनाया है, हिकमत अमली बनाई है। लेकिन देखते हैं कि वो इस अपनी हिकमत अमली में एक बार फिर नाकाम होते हैं या इस बार वो इमरान खान को गिरफ़्तार करने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी जानिब इमरान खान पर जो है वो जो ऑडियो लीक्स का मामला ले लें या आप जो है साइफ़र का मामला ले लें, उस मामले को लेकर भी जो है वो कुछ मुकदमा दर्ज करने के फ़ैसले किए गए हैं और आइंदा चंद दिनों के अंदर आपको ये नज़र आएगा कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो कायदीन हैं उनके ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन इस हुकूमत की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है, जो मरियम बीबी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, जो नवाज़ शरीफ भगोड़े की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, वो ये है कि किसी भी तरीके से इमरान खान को जो है वो गिरफ़्तार किया जाए और इमरान खान को इस लॉन्ग मार्च करने से रोक दिया जाए। दूसरी जानिब इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी भी तरीके से पंजाब हुकूमत को मैनेज कर लिया जाए या पंजाब हुकूमत को इस लॉन्ग मार्च से कबल जो है वो हटा दिया जाए। लेकिन इस बार ये कठपुतली हुकूमत जो है वो अपने इन मकासद में कामयाब नहीं हो पाई। लिहाजा अब उन्हें वाज़िया तौर पर नज़र आ रहा है कि KPK और पंजाब की जो हुकूमतें हैं वो लॉन्ग मार्च के शुरा को नहीं रोकेंगे, बल्कि उनको जो है वो सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनकी जानिब से। नाज़रीन, एक बड़ा ही जो है वो दिलकश जो है वो मंज़र बन गया है पाकिस्तानी सियासत का। एक तरफ ये कठपुतली हुकूमत अपनी जो हुकूमत है इसको दवाम देना चाहती है, इसको मज़ीद जो है वो तूल देना चाहती है अगले साल तक, और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिलफोर मुल्क के अंदर जो है वो नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। दूसरी जानिब जब से डार साहब आए हैं रुपए की कदर में जो है मुतवातर कमी हो रही है और उन्हें पेट्रोल की कीमतों में भी जो है वो कुछ कमी की है। लेकिन पेट्रोल की कीमतों में जो मौजूदा इस टाइम जो इंटरनेशनल मार्केट में फ़ी बैरल जो रेट है वो है $86 फ़ी बैरल। लेकिन और उस $86 फ़ी बैरल के हिसाब से पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल है वो 100 या 110 रुपये होना चाहिए। लेकिन ये नालायक और इम्पोर्टेड हुकूमत
जो साम्राज्य की ग़ुलाम है, इसने अभी भी पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल जो है वो 220 रुपये से ऊपर रखा हुआ है। लिहाजा अभी आइंदा दिनों में कुछ मज़ीद ड्रामे किए जाएंगे, क्योंकि उनको एक ये खौफ भी इनके अंदर मौजूद है कि अगर फिलफौर हमें किसी भी की सूरत हाल की वजह से इलेक्शन में जाना पड़ गया तो हमारे पास बेचने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो चूरन होना चाहिए, जिसको हम आवाम में जाकर फ़रोख्त कर सकें और बदले में उनके जो वोट हैं वो हम ले सकें। लिहाजा हो सकता है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत में मज़ीद 5-10 रुपये जो है वो कमी की जाए, लेकिन जो इस टाइम इंटरनेशनल प्राइस जो है पेट्रोल की फ़ी बैरल, उसके मुताबिक अगर इंसाफ के साथ जो है वो तेल की कीमतों को मुकर्रर किया जाए तो पाकिस्तान में पेट्रोल और डीज़ल की कीमत जो है वो किसी भी सूरत 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लिहाजा ये इम्पोर्टेड हुकूमत आवाम को जो है वो इस टाइम ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम दूसरी जानिब बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल की प्राइसेस और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों से इंतहाई जो है वो परेशान है। नाज़रीन कुछ इत्तलात के मुताबिक खबरें ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान के ताकतवर अदारों ने इस हुकूमत को जो है वो अपनी राह पकड़ने का इशारा दे दिया है और मुल्क जो है वो आम इंतखाबात की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक जिस NRO2 के ज़रिए नवाज़ शरीफ और मरीम को रिलीफ दिया गया है, जिसके तहत इसहाक डार वापस आया है, उस NRO2 को अवेल करने के बाद नवाज़ शरीफ ने एक बार फिर जो है वो पाकिस्तान के ताकतवर अदारों के साथ हाथ कर दिया है और वो अपनी उस कमिटमेंट से मुकर गए हैं, पीछे हट गए हैं जो उन्होंने ताकतवर अदारों से की थी। वो कमिटमेंट ये थी कि मुल्क को जो है वो आइंदा आम इंतखाबात की तरफ जो है वो लेके जाया जाएगा, लेकिन अभी नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी जो हैं वो ये चाहती हैं कि उनकी हुकूमत जो है वो अगले साल अक्टूबर तक रहे। लिहाजा जो है अब ये हुकूमत जो है वो पूरी कोशिश कर रही है किसी भी तरीके से लॉन्ग मार्च के अंदर जो है वो कुछ इस तरह के मनाजर देखने में आए जिससे बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के अंदर जो है वो तबाही नज़र आए और कुछ लाशें गिराई जाएँ, जिनकी बदौलत जो है वो इमरान खान को गिरफ़्तार करना इस हुकूमत के लिए मज़ीद आसान हो जाएगा। लेकिन इमरान खान फ़िलहाल इंतहाई मोहतात अंदाज़े जो है वो तरीके से चल रहे हैं। देखते हैं कि वो अपने लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली जो उन्होंने अभी तक खुफिया रखी हुई है उसके तहत इस्लामाबाद के अंदर आके जो है वो धरना देते हैं या फिर इस्लामाबाद को ब्लॉक करते हैं। इसकी तफसीलात आइंदा चंद दिनों के अंदर आ जाएंगी, लेकिन इस हुकूमत का जो वो अटल फ़ैसला है कि किसी भी सूरत इमरान खान को गिरफ़्तार करना है, किसी भी सूरत जो है वो लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद के अंदर नहीं आने देना, उनकी सोच के मुताबिक इसी में उनकी हुकूमत की बका है। लेकिन हमारे पास हमारे जो सोर्सेज हैं और जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक जैसे ही इमरान खान बड़ी तादाद में आवाम का जमे गफ़ील लेकर इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे, वहीं जो पाकिस्तान के जो सदर हैं सदर जनाब आरिफ अलवी साहब, वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कि वज़ीर आज़म को जो है वो एतमाद का वोट लेने का कह देंगे। नाज़रीन एक बार फिर मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ इत्तलात ऐसी भी हैं कि जब ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेगा और पाकिस्तान की आवाम बड़े तादाद में इस लॉन्ग मार्च के अंदर शरीक होंगे तो उसके बाद ये ऐन मुमकिन है, जो इत्तलात आ रही हैं कि जो सदर पाकिस्तान है वो इस कठपुतली वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे और हमारी इत्तलात के मुताबिक ये कठपुतली वज़ीर आज़म इस बार जो है वो एतमाद का वोट नहीं ले सकेगा और लिहाजा इस तरह ये हुकूमत अपने घर को चलती बनेगी। लेकिन देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। और हमारे पास कुछ इत्तलात ऐसी हैं कि अगर सदर ने जो है वो एतमाद का वोट लेने का कहा इस कठपुतली वज़ीर आज़म को, तो उस सूरत में जो है वो मुस्लिम लीग नून के अपने कुछ अरकान जो है वो उस सेशन जो असम्बली का जो सेशन होगा उससे गैर हाजिर हो सकते हैं। इत्तेहादियों की बात तो आप दूर रखें, बाद में सोचें कि इत्तेहादी जो है वो इस हुकूमत से अलग होंगे या नहीं, लेकिन हमारे सोर्सेज के मुताबिक खुद जो है वो मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग जो हैं वो वोटिंग वाले दिन जो है वो असम्बली से गायब होंगे और इस सूरत में जो है वो ये हुकूमत जो है वो अपने पाया इख्तिताम तक पहुंचेगी। नाज़रीन जैसे ही हमारे पास कुछ जो है वो अथेंटिक खबरें आती हैं तो हम आपके साथ जो है एक नए व्लॉग में मिलते हैं। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जो है वो अफवाहों का बाज़ार गर्म है और फ़िलहाल जो है वो वही बातें जो है बार बार गर्दिश कर रही हैं कि लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा और हुकूमत इसे किस तरह रोकेगी। दूसरी जानिब एक ताकतवर अदारे के ताकतवर सरबराह का जो है वो तकर्री के बारे में भी जो है अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लिहाजा देखते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ मुसद्दका जैसे ही खबरें आती हैं तो मिलते हैं आपके साथ नए व्लॉग में। देखते रहिए हमारा चैनल। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।